दोस्तों ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो करणवीर मेहरा इतनी शिद्दत के साथ इस टास्क को कर रहा है, विक्रम बेताल वाले टास्क को, उसने लगभग 4.5 5 घंटे ईडन रोज को अपने कंधे पे लगा के रखा, लादे रखा उसको, सिर्फ इसलिए कि वो अविनाश को तकलीफ में देख सके। ये बात उसने खुद अपने मुंह से बताई है। यहाँ पे देखो, आपको पता है कि बिल्कुल हवा में बात नहीं होती, ऑन पॉइंट बात होती है। झूठी नकली तारीफ और झूठी तारीफ में किसी की नहीं करता, जो है वो है। देखिए, खुद उसने अपने मुंह से बोला है कि शिल्पा जी एक बात बताइए कि अभी मान लीजिए कि आपने टाइम गॉड बना दिया ईसा को, तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? नहीं ना, ना वो बने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो नहीं बनती तब भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई खाना तो हर हाल में मिलना ही है, और ड्यूटी तो हर हाल में करनी है, चाहे उसकी जगह कोई भी ईडन बनती तब क्या मुझे ड्यूटी नहीं करनी पड़ती? ड्यूटी करनी पड़ती। और ईडन क्या मुझे नॉमिनेशन से बचा सकती थी? बिल्कुल भी नहीं भाई। उधर 4 वोट जब मुझे धड़ 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 पड़ेंगे तो मैं वैसे ही नॉमिनेट हो ही जाऊंगा। तो फिर क्या वजह थी कि इतना उसने प्रेशर झेला, 4.5 5 घंटे तक ईडन को अपने कंधे पर रखा? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था कि मुझे अविनाश को हराना है, अविनाश को किसी भी हालत में नीचा दिखाना है। इसीलिए देखो, बिग बॉस ने भी टोंट मारा। ये वैसे हर बात समझ जाते हैं, किसी के भी इशारे समझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बिग बॉस जब इनको टोंट मारते हैं तो शायद ये जानबूझ के इग्नोर करते हैं, शायद जानबूझ के ये एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं कि क्या बिग बॉस मुझे समझ नहीं आया। वैसे बहुत समझदार हैं, तो इनको पता है कि हमें क्या चीज़ समझनी है बिग बॉस की और क्या चीज़ नहीं समझनी है। बिग बॉस ने यही बोला कि करण एक बात बताइए। कि जी बिग बॉस पूछिए। हाँ जी, हाँ बिग बॉस पूछिए। कि आपके लिए दोस्ती ज़्यादा बड़ी है, मायने रखती है, या फिर दुश्मनी? कि ऑफ कोर्स बिग बॉस, दोस्ती, लेकिन दुश्मनी बहुत शिद्दत से निभा रहा है। वहीं वहीं पे बिग बॉस ने खड़े खड़े गलत साबित कर दिया उसको। क्या ईडन रोज को जो बनाना चाहता था, क्या वो उसकी दोस्त थी? नहीं, क्योंकि सामने दुश्मन है तो उसको हराना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर इसके पाँव बैंड भी हो जाते ना, अगर एक दिन तक और चलाना पड़ता ना ये टास्क, फिर भी करणवीर चलाता। इतना आप आइडिया नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना जला भुना बैठा है। चाहे मैं देखो गलतियां उसकी रखता रहूँगा, चाहे उसके कितने ही वोट पड़ते जाए, चाहे वो नंबर 1 पे आ जाए। नंबर 1 पे आ गया है फिलहाल, इतनी हमने उसके खामियां जो हैं निकाल के रख दी हैं सामने। बिविन डी सैना नंबर 2 पे आ चुके हैं वोटिंग पे। लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अब गलतियां छुपाने लग जाएं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि करणवीर के फैंस बढ़ रहे हैं, तो अब मैं ऐसा करूं कि करणवीर की गलतियां वो कर रहा है लेकिन अब मैं पर्दा डालूं उस पर। ऐसा नहीं है। यहाँ जो अगर सही मायने में किसी दिन सही काम करेगा करणवीर, तो वाकई में तारीफ करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन कहीं तो मुझे मौका मिले भाई साहब। मैं तो देख रहा हूँ कि कोई तो मुझे इसका ऐसा सीन दिखाई दे कि मैं तारीफ़ कर पाऊँ। हमेशा खाने पीने में सबसे आगे, देने में, किसी को अपनी चीज़ें ऑफ़र करने में सबसे पीछे। भाई खाने का सिलसिला तो उसका ऐसा है कि सुबह से उठ के उसकी प्लानिंग ये होती है कि मुझे क्या खाना है। तो ये बात यहाँ पे फिनिश होती है और फिर गुस्सा निकलता है शिल्पा पे। शिल्पा खुद ये बात बोली कि देखो तुम उस वक्त वहाँ पे टिके भी थे जहाँ पे द्वार है। उस चीज़ को मैंने इग्नोर किया, लेकिन मैंने आपको कल ही बता दिया था दोस्तों ये बात तो, कि शिल्पा को क्योंकि जल्दी ख़त्म करना था इस गेम को, तो उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया। और उन्होंने ये रूल बना दिया कि भाई अगर तुम स्टेप अपना स्टॉप कर लेते हो तो भी तुम एलिमिनेट हो जाओगे। तो वैसे ही किया, नहीं तो ये और लंबा खिंच सकता था। पता नहीं, फिर तो ईडन ही बन जाती। लेकिन मैं यहाँ पे मानता हूँ कि करणवीर मेहरा ने बिल्कुल पड़ी लकड़ी ली है, उसको इतना करने की ज़रूरत थी नहीं। अभी मान लीजिए कि ईसा बन गई टाइम गॉड, तो इसको क्या खाना नहीं मिलेगा? सबसे ज़्यादा कंट्रोल इस वक्त ईसा के हाथ में नहीं है जितना कि करणवीर के हाथ में है। करणवीर के हाथ में इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरा पूरा जो घर का राशन है इस वक्त कंट्रोल में है उसके। अंडे चुमने ला के दे दिए, चिकन दिग्विजय ने ला के दे दिया। बाकी साग सब्जियां हैं वो एक आध बार शिल्पा के हाथ भी लग गई थी चीज़ें। खुद इसके 2 बार कुछ चीज़ें हाथ लगी हैं। बहुत चीज़ें इस पे, एप्पल, चिकन, अंडे, चावल, ये मेजर 4 आइटम इसी के पास हैं। तो ये मौज में है भाई। लेकिन वही बात है ना कि बस क्योंकि सामने अविनाश है तो उसको हराना ही हराना है, किसी भी कीमत पे हराना है उसको। अविनाश, भाई क्या ही बोलूँ। और मुझे समझ नहीं आता है कि अविनाश ने इसका बिगाड़ा क्या है।
अविनाश की कोई मुझे फाइट बता दे, उसका कोई अगर फैन है कि भैया इनका राड़ा है किस बात का, कोई राड़ा नहीं है। कोई ऐसी पर्सनल लड़ाई शुरू से, कौन सी शुरुआत कहाँ से हुई आपको याद होगा, वो चुम वाला जो केस हुआ था साला साला वाला, उसके बाद वो शुरुआत हुई है। लेकिन वो गहराई कब गई लड़ाई में, गहराई कब आई, जब ये पर्सनल जाने लगा कि तेरा बाप, तेरा बाप, तेरा मास्टर, तेरे प्रिंसिपल को मैंने नौकरी पे लगाया है, तेरे बाप ये हैं, बेटे बेटे बेटे, ये जब इसने बोलना शुरू किया है तब पता चला कि इसके पेट में कितना बड़ा गटर है। अच्छा आज एक बात और देखी होगी, लेकिन उससे पहले एक बात और करना चाहूँगा। अभी कुछ लोग ये मान रहे होंगे कि हाँ भाई वो ही लड़ाई है, उसी की वजह से ये लड़ाई चलती आ रही है और कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, कंटिन्यू तो रहने वाली है, चाहे कितना भी आगे जाके हक कर लें एक दूसरे को, कितना ये कॉन्ग्रेचुलेट कर लें कि हाँ भाई तूने बहुत बढ़िया खेला, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर से जले बैठे हैं। इतना आपने देखा होगा कि अविनाश की तरफ से नहीं निकलता है इसके लिए गंद, जितना कि ये जला बैठा है। हालांकि ये स्माइल लगता है, हंस के जवाब देता है, लेकिन अंदर हम जानते हैं ना कि कितना जलता है, कैमरे से थोड़ी ना छुप जाएगा। देखिए, इसका जो जलने का मैंने एक स्टडी किया कि इसके जलने का मेन कारण क्या है। इसका मेन कारण है दोस्तों, जो अविनाश को अटेंशन मिलता है, अविनाश को जो लड़कियों से अटेंशन मिलता है, जो सेलिब्रिटी आते हैं उनका अटेंशन मिलता है, वो चीज़ें इसको खाए जा रही हैं। ये चाहता है कि बस मैं ही टोइंग मैन बना रहूं पूरे घर का, शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि उसकी बॉडी, पर्सनैलिटी, दिमाग सब कुछ ओके है। कल के एपिसोड में भी आपने देखा होगा कि सभी लड़कियां उसको लगभग लगभग नग्न अवस्था में ही देखना चाहती थीं, लेकिन किसी तरीके से भाई ने छुड़ाया। तो ये बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है, बहुत बड़ी जलन है कि इसकी बॉडी भी ठीक है यार, इसका ब्रेन भी ठीक है, गुड लुकिंग भी है, सब लड़कियां इसको भाव दे रही हैं। कोई सेलिब्रिटी वीकेंड के वार पे आता है कोई, तो ज़रूर चाहे इसकी बुराई करे गेम की, चाहे इसको पेल के जाए, लेकिन लास्ट में इसकी बॉडी देखने की तमन्ना हर कोई रखता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ये क्या होता है, अब वो फेस पे तो दिखा नहीं सकता, अंदर ही जल सकता है बस। तो ठीक ही है नाम जलनवीर मेहरा। हालांकि हम जितना उसके बारे में बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उधर उसके उतने ही फॉलोअर बढ़ रहे हैं, उधर ही उतने उससे ज़्यादा वोट भी पड़ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक्सपोज करते रहेंगे। लेकिन जब ऐसा मौका आएगा कि कोई तारीफ़ वाला काम किया है, उसने कुछ अच्छा काम किया है, तो तारीफ़ भी की जाएगी। लेकिन अभी तक एक पॉइंट मुझे पूरे एपिसोड में देखने को नहीं मिला। अब आ जाते हैं, दिग्विजय आज बहुत उछला। आपने देखा कि जितना परेशान करणवीर नहीं हुआ, जितना उसने अपने आप को काम रखा, ज़्यादातर तो ज़्यादा नहीं बोला वो। लेकिन दिग्विजय उस सिचुएशन का बड़ा फ़ायदा उठाना चाहता था। क्यों उछल रहा था वो, क्या उसको परेशानी थी, तो वो भी चिड़न वाला ही सीन है। ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। जितना चिड़ करण को है, उतनी ही चिड़ चुम को भी है, और उसी कैटेगरी में दिग्विजय भी आ जाता है। और ये बार बार शिल्पा को टारगेट करवाना चाहता है करणवीर के हाथों कि ये शिल्पा को निकालो, क्योंकि ये उस साइड भी है, क्योंकि शिल्पा को उसकी बॉडी भी पसंद है, उसको भी टच करना चाहती है शिल्पा। शिल्पा का उधर सॉफ्ट कॉर्नर विवियन भी है, तो इसको बिल्कुल हटा देना चाहता है फ्रेम से। दिग्विजय का ये माइंड चल रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि शिल्पा ने अपनी पकड़ दोनों तरफ मजबूत बना रखी है। क्योंकि शिल्पा से किसी को खतरा है नहीं एक्चुअल में, सब जानते हैं ये, करण खुद जानता है कि एक्चुअल में उसका कंपटीशन है कौन। तो वो शिल्पा को टोंट मारेगा, झगड़ा कर लेगा हल्का फुल्का, लेकिन उनको क्योंकि वो कंपटीशन नहीं है, तो उससे जलने का कोई मतलब बनता नहीं। भाई जिससे तुम्हें कंपटीशन की आभास हो, जिससे महसूस होता हो कि भाई ये मेरा कॉम्पिटिटर है, उसी से तो तुम जल सकते हो, उसी के खिलाफ तुम प्लानिंग कर सकते हो। उसके कंपटीशन सिर्फ दो ही हैं, विवेन और अविनाश। और जो उसके ग्रुप में शामिल होगा, जो करणवीर से इन्फ्लुएंस होगा, तो उसको पहले उन दोनों का दुश्मन बनना पड़ेगा, तब जाके वो इधर स्ट्रांगली स्टे कर पाएगा करणवीर मेहरा के गैंग में। ये पहली शर्त होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो राशन टास्क हुआ, उसमें आपने सोचा कि दिग्विजय इतना क्यों उछल रहा था राशन टास्क में? उसे क्या पड़ी थी कि ये हर चीज़ ला मैं रख लेता हूँ, हर चीज़ मैं रख लेता हूँ। शुरुआत तो चुमने की, शुरुआत जैसे वहाँ पे देखा सब कुछ लगा हुआ, बाजार सजी हुई देखी, तो सबसे पहले जो करणवीर के मुंह से निकली आवाज़ वो थी अंडे की, कि वाह अंडे, ये पहली आवाज़ थी।
उसके बाद पता ही है, चुम को तो पता ही है कि हाँ भाई अंडे तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब बोल दिया है। तो उसने अंडे की ट्रे उठा ली, और आपने देखा होगा कि वो ड्रॉअर में अपनी पर्सनल जगह पे ये लोग लेके जा चुके हैं अपनी अपनी चीज़ों को। और ये जितना बोल रहे हैं ना यहाँ पे बैठ के कि अरे यार कोई नहीं, जिसको चाहिए होगा वो ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ऐसा ही है। ये किसी को कुछ नहीं देने वाले, पता है क्या करवाएंगे? खासकर करणवीर जैसे लोग जो हों, जो हैं दिग्विजय जैसे लोग, क्या हैं इन लोगों ने सामान क्यों इकट्ठा किया है, दिग्विजय ने क्यों इकट्ठा किया है? एक तो जब वो टोकरी ले रहा था दिग्विजय, उस टाइम उसकी क्लिप वीडियो बनी और वो हम तक पहुंची। कित जितनी बार उसने वो टोकरी उठा के अपने तक रख ली, आगे पास नहीं करी, उतनी ज़्यादा उसकी वीडियो बनी, स्क्रीन टाइम मिला उसे, और उसने वो अपने पाले में वो सब चीज़ें रख दी। ये उसकी वीडियो बन गई इतनी। उसके बाद जब जितना ज़्यादा दिग्विजय के पास सामान होगा, उतना ही ज़्यादा लोग दिग्विजय के पास आएंगे, तो फिर उनकी वीडियो भी बनेगी और फिर ये हम तक पहुंचेगी। स्क्रीन टाइम दिग्विजय को ज़्यादा मिलेगा। ये इसकी है, मतलब ये नॉर्मल नहीं करना चाहता कोई चीज़। अगर ये सब नॉर्मल लोगों की तरह उठाए और आगे पास कर दे, तो इसमें स्पेशल कैसे दिखेगा? ये स्पेशल स्क्रीन पे स्पेशल भी तो दिखना है। तो इसलिए इसने अलग करने का सोचा कि भाई सब मैं रखता हूँ अपने पास। एक तो यहाँ पे मेरी क्लिप कटेगी, दूसरा जब सब लोग के पास राशन ख़त्म हो जाएगा, किसी को नीड होगी मेरे सामान की, तो मेरे पास आएंगे वो, मैं अपना ईगो मसाज कराऊंगा उनसे। उसके बाद मैं थोड़ा भाव दिखाऊंगा, थोड़ा सा उन्हें टहलाऊंगा, फिर अपने मन मुताबिक दूंगा कि कितना देना है कितना नहीं देना है, थोड़ा सा कलेश करूंगा, तो थोड़ा वीडियो बनेगा, मेरा स्क्रीन टाइम मिलेगा, मुझे फुटेज मिलेगा। ये इसका मेन मोटिव है, क्योंकि अविनाश से कितना ही लड़ेगा, अविनाश से लड़ेगा तो सुनेगा, देखा ही है आपने। तो ठीक ही है, इसका सोच बिल्कुल ठीक करेक्ट जा रहा है, वीडियो तो बन रहा है उसका। जब उठाया तब वीडियो बना, पूरे पूरे वीडियो क्लिप्स उसके आए हम तक। उसके बाद कल आप देखेंगे दोस्तों कि ये ईगो मसाज करते कराते हुए दिखाई देंगे घर वालों से, और ईगो इसकी कोई सेटिस्फाई करने नहीं वाला है। कल आपको जो देखने को मिलेंगे सीन वो ये हैं दोस्तों, कि कशिश आएगी इसके पास कुछ ना कुछ लेने देने के लिए, लेकिन ये मना कर देगा उसको। वो चली जाएगी, रिक्वेस्ट नहीं करेगी, मतलब ये कहेगा कि रिक्वेस्ट कर, प्लीज़ कर, ऐसा कुछ बोल तो मैं दूंगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं करने वाला। रजत ने भी मना कर दिया है कि मैं उनसे कोई सामान नहीं मांगूंगा, मेरे पास दाल है, मेरे पास चावल हैं, या जो भी मेरे पास है, सिर्फ अगर भिंडी भी है तो मैं भिंडी खा के ज़िंदा रह लूँगा। बग्गा पाजी का भी यही स्टैंड है, आ, रजत ने भी यही बोल दिया है, विवेन और अविनाश ने भी यही बोल दिया है कि जो उनके पास है भाई रहने दो, मुझे नहीं मांगना है। क्योंकि उनके पास से कोई भी सामान को मांगना मतलब कि अपनी बेइज्जती कराना। उनका तो ईगो मसाज होगा होगा, वो अपना ईगो सेटिस्फाई करेंगे, रिक्वेस्ट करवाएंगे, फिर अपने हिसाब से चीज़ों को देंगे कि ले इतना ले, उसके बाद फिर आना 1 घंटे बाद, अभी मैं नहीं दे रहा, थोड़ा देर बाद आना। ऐसा आपको कल देखने को मिलेगा। तो ये भी देखने को मिलेगा कि जिसका ईगो बड़ा है, जिसका जिसके अंदर हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करता है, तो वो लोग सामान नहीं मांगेंगे। हालांकि कशिश पूछेगी ज़रूर, जितना वो कोशिश कर सकती है, लेकिन कोई ये कहे कि मुझे प्लीज़ कहो, रिक्वेस्ट करो, तब मैं तुम्हें सामान दूंगा, तो वहाँ पे कशिश तगड़ा जवाब देने वाली है। ईडन रोज़ का भी यही स्टैंड रहने वाला है। ईडन रोज़ किसी से नहीं मांगेगी, जो उसके पास है, जो उसके जो लोग हैं उनके पास जो मटेरियल है, बस उसी से काम चलाने वाली है। और ये बात मैंने आपको पहले ही आज के वीडियो में बता दिया था कि ऐसा क्यों किया बिग बॉस ने। नॉर्मल राशन की तरह जैसे आता है कि भाई लाओ राशन को और रख लो और कंट्रोल दे दो उस राशन का टाइम गॉड के हाथ में, तो ऐसा क्यों नहीं किया? इसी वजह से नहीं किया कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गेम को। अब ये एक दूसरे के पास जाएंगे, अब दुश्मनी भी है, फुट मसाज भी कराएंगे, ईगो मसाज भी कराएंगे, और सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर राशन का जो कब्जा है वो करणवीर के हाथ में ही है, इम्पोर्टेंट जो लग्जरी राशन होता है वो करण के हाथ में है, जैसे चिकन, अंडा, चावल, और भी कई सामान होंगे जो हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन इतने तो हैं, मेजर सामान तो ये हैं, एप्पल भी है। तो घर वालों को तो बहुत ज़रूरत पड़ने ही वाली है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि यार सब चीज़ें तू ही खा, इतनी लग्जरी आइटम तू खाएगा, अच्छा थोड़ी ना लगेगा।
लेकिन देखना पड़ेगा करणवीर यहाँ पे तारीफ़ का मौका देता है कि नहीं देता है। अगर वो दे देता है बिना ईगो अपना मसाज कराए, मैं तारीफ़ करने के लिए कल मैं रेडी हूँ, अगर ये किसी से बिना शर्त के कोई चीज़ दे दे। मैं यहाँ पे आप कमेंट कर देना अगर किसी को ये बात लगती है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर इसने बिना ईगो अपना सेटिस्फाई कराए, किसी से बिना रिक्वेस्ट के, बस किसी ने जैसे मांगा और इसने दे दिया, ऐसे दे दे अगर ये सिंपल वे में, तो मैं इसकी तारीफ़ उस शॉट पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये इतने आसानी से किसी को कुछ नहीं देने वाला। दो चार बातें ज़रूर उसको सुनाएगा ही सुनाएगा, और अपना कुछ ना कुछ तो मसाज कराएगा ही कराएगा। लेकिन वहाँ पे सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपना ईगो मतलब अपनी रिस्पेक्ट को ज़मीन पे रख दे, तलुओं में दबा दे, किसी के धूल में मिला दे, ऐसा कोई भी नहीं है। 2 दिन भूखे रह सकते हैं लोग अपनी रिस्पेक्ट के कारण, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। तो दिग्विजय का प्लान आपको समझ में आ गया दोस्तों कि उसने तो जो फालतू का ड्रामा किया है कि जो भी आ रहा है, लौकी आ रही है तो मैं अपने में रख लूँ, और भिंडी आ रही है तो मैं अपने में रख लूँ। तो वो है, उसे फुटेज चाहिए। एक तो फुटेज ये बन गई, एक जो कल ये लोग आएंगे मांगने के लिए, वो फुटेज मिल जाएगी, तो अच्छा काम उसका चल चुका है। बाद में एक सीन देखने को मिला दोस्तों, जिसको अवीशा फैंस थोड़े निराश हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है अवीशा में, ईशा और अविनाश में, जहाँ पे अविनाश के लिए गेम थोड़ा इम्पोर्टेंट हो रहा है, धीरे धीरे इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। और ईशा का ये मानना है कि मतलब मैं जो बोल रही हूँ तुझे वो ही करना चाहिए। मतलब देखो ईशा, इतना बोलना चाहूँगा कि अविनाश को डम मत समझो। जो वो कह रहा है वो सुनना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो गलत नहीं कह रहा। उसका परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है। वो अब उसने बोला है कि मुझे ये खाने पीने के मामलों में राड़ा नहीं करना है, तो मतलब नहीं करना है। और जो इन चीज़ों पे मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा, राशन पानी ये वाली चीज़ों पे, तो वो गंदा ही दिखने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अच्छा दिखेगा। हालांकि जो करणवीर की परंपरा चली आ रही है सदियों से, कि सुबह सुबह उठ के वही अपना अंडा आमलेट बना के खाना, वो कंटिन्यू बदस्तूर जारी है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आया है। तो जो लास्ट का ये क्लिप दिखा दिया है कि अविनाश और ईशा में लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, वाकई अवीशा फैंस के लिए थोड़े से ये नम कर देने वाले पल हैं। कोई नहीं चाहता कि इन दोनों की लड़ाई हो खासकर। और इस टाइम पे अगर ये लोग ये सोचें कि भाई मेरे लिए अभी गेम इम्पोर्टेंट है, तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे विवेन का क्या स्टैंड रहता है, किस तरह से वो इस रिलेशन को बचा पाते हैं। क्योंकि कुछ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि अविनाश ठीक है, दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन वो रिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही कर रही है। और इस मौके पर, इस पड़ाव पे यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ से भाई अपना जो तुम्हें है इंडिविजुअल, वो सबके सामने अब लाना पड़ेगा, और अपना बोझा खुद ढोना पड़ेगा। अभी तो ये था कि थोड़ा बहुत हाथ पकड़ के चल रहे थे। हालांकि वो ये नहीं है कि हाथ मतलब छोड़ दे या फिर ये करे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कम से कम जो अविनाश कर रहा है उसमें तुम्हें राड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे कि वो समझाती हुई नज़र आ रही है अविनाश को कुछ कुछ चीज़ें, कि तू ऐसा करता तो ऐसा दिखता, तू ऐसा करता तो ऐसा। ये चीज़ें अविनाश को मत सिखाओ, वो बहुत जानता है। और अभी तक वो जो भी किया है, एक दो बार गलती होने के बाद उसने सब कुछ ठीक ही ठीक किया है। वीकेंड के वार पे भी देखना पड़ता है मेकर्स को कि यार अविनाश की गलती क्यों नहीं मिल रही है, कहीं पे तो गलती मिले भाई, पेलना है इसको। और वो कोई गलती नहीं कर रहा है इस वक्त। तो ये टास्क बन चुका है मेकर्स के लिए भी कि यार अविनाश को अगर नहीं पेला तो फिर यार वीकेंड का वार ऐसा लगेगा अधूरा अधूरा सा, तो कुछ तो निकालो। तो हो सकता है कि दोस्तों ये जो क्लिप आ गई है ईशा और अविनाश की, इसमें कुछ राड़ा ये लोग वीकेंड के वार पे करें, मुद्दा बना दें कि हाँ भाई निकल गई दोस्ती की हवा, हाँ भाई तुम तो एक ही बिस्तर पे एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। भाई मौका देखो भाई, बोलने वाले को, डांट मारने वाले को, एक्सपोज करने वाले को तो एक क्लिप ही बहुत होती है। एक ही क्लिप पे हमने देखा है कि 40-40, 50-50 मिनट उसी एक ही मुद्दे पे बात कर लेते हैं सलमान खान। तो जो
टॉप के बंदे होते हैं, हॉट टॉपिक होते हैं, जैसे कि ये अनब्रेकेबल स्टोरी थी इनकी अभी तक दोस्ती की, और आज देखा गया है कि इनमें थोड़ी सी खटासपन, लड़ाई कह लीजिए। बाथरूम में भागती हुई गई है ईशा, और पीछे पीछे अविनाश गया है, उसको मनाने के लिए गया है या गुस्सा करने के लिए गया है, ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन कुछ तो है जो कि दरार टाइप की आई है। अब ये देखना होगा यहाँ से हमें, बिल्कुल ये नया साइड है इन दोनों का, हमने इससे पहले कभी इन दोनों में लड़ाई नहीं देखी है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं कि आगे क्या होगा। जो होगा सो होगा, वो दिख जाएगा। यहाँ से अनप्रिडिक्टेबल है कि क्या इनका माइंडसेट रहता है, कि क्या दोनों अलग अलग खेलना चाहेंगे यहाँ से, या फिर सॉरी सूरी बोल बाल के ये लोग फिर से एक हो जाएंगे। दोनों पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि ये पहली बार है उनका जो मैंने ये फेस देखा है, एक दूसरे से लड़ाई पहली बार है ये। तो इसलिए इसको अभी इस केस को अभी पेंडिंग पे रखते हैं। तो आज ईडन रोज़ भी बहुत ज़्यादा, मैं बताऊं तो, रजत दलाल को पेलती हुई नज़र आ रही है, और वो सोच रही है कि रजत दलाल को अगर मैंने सुना दिया, मैंने बहुत ज़्यादा सुना रही हूँ, तो मेरा तो बाहर प्रोमो पे प्रोमो कट रहे होंगे, मुझे स्क्रीन टाइम मिल रहा होगा। देखो वो बहुत आगे निकल चुका है इन चीज़ों से, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन भौंक रहा है कौन नहीं भौंक रहा, इसीलिए वो मुंह नहीं लगा। अगर रजत दलाल यहाँ मुंह लगता ईडन के, तो कहीं ना कहीं उसका लेवल अप हो जाता। जो रजत के हेटर्स हैं वो ईडन रोज़ को सपोर्ट करने लगते। लेकिन सबसे बड़ा रिवेंज होता है, सबसे बड़ा जो बदला होता है वो इग्नोर करना होता है, कि सामने वाले को इग्नोर कर दोगे, जा तू बोलती रहे जो बोलेगी, अगर गंद बोलेगी तो तू ही गंदी दिखेगी, मैं थोड़ी ना दिख रहा हूँ। जैसे कि बग्गा पाजी ने बिना कुछ बोले करण को एक्सपोज कर दिया, वो पर्सनल अटैक करता रहा, वो राजनीति पे जाता रहा, वो वोटों की गिनती पे जाता रहा, वो चाय वाले पे जाता रहा, और बग्गा पाजी शांत थे कि मैं यहाँ कोई लीडरशिप नहीं करने आया हूँ, जो मैं तुझे कुछ प्रूफ करके दिखाऊँ यहाँ पे कि तुम बाहर तो लीडर बन रहे थे, तुम बाहर तो इलेक्शन लड़ा तुमने, लेकिन तुम यहाँ क्यों लीडर नहीं बन पा रहे हो। तो वो छेड़ने की कोशिश कर रहा है, सीधा उसका सिंपल है। लेकिन वो इन सब बातों को जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है कि मैं यहाँ पे माइक पकड़ के भाषण दूँ और राशन और पानी की बात करूँ। यहाँ गेम अलग है, यहाँ एंटरटेनमेंट का गेम है, यहाँ पे जस्ट एंटरटेनमेंट। तो वो उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आए, तो वैसे ही रजत दलाल यहाँ पे इसके झांसे में बिल्कुल नहीं आया। जो बोलना है तेरे को बोलती रहे, तेरा मुंह गंदा होगा। अब बात करते हैं एक और कैरेक्टर की, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों, आदिति, यामिनी और ईडन रोज। इन दोनों तीनों में से इविक्शन का खतरा जो है इन तीनों पे मंडरा रहा है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जो पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है वो आदिति की दिख रही है, बिल्कुल 100% आदिति जाने वाली है। या हो सकता है कि खबर आ ही गई हो, बस मैं देख नहीं रहा हूँ खबर को, क्योंकि क्या ही देखना, कोई जाए कोई रुके, इन चीज़ों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि आप मान के बैठिए कि आदिति जा रही है। आज एक बात रजत दलाल ने बड़ी स्ट्रांगली तरीके से कही, बहुत स्ट्रांग, जब वो चाहत से बात कर रहा था, और चाहत ने थोड़ा सा उसे पुशअप करने की कोशिश करी। पुश अप मतलब कि उसे इनक्रेज करने की कोशिश की कि देखो तुम्हें ईडन इतना गलत गलत बोल रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता है केयर करती है, केयर करती होगी ना यार। चाहत पांडे का तो समझ ही नहीं आता ना मेरे को, केयर भी करती है, फिर लड़ाई भी उसी से करती है, सबके सामने एक्सपोज भी करती है, और फिर केयरनेस दिखाती है। वो चीज़ें गलत हो जाती हैं फिर, क्योंकि जब चाहत बेइज्जती करती है ना रजत दलाल की, तो सबके सामने करती है, और अभी लवी डवी वाली बातें कर रही है, तो कोना ढूंढ रही है कि अरे कोई है तो नहीं, कोई सुन तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। तो ये बातें मुझे तो बड़ी गलत लगती हैं कि तुम बेइज्जती सबके सामने करो, और तुम्हें प्यार जताना है, कुछ केयर जतानी है, तो अकेले में ढूंढो उसको। तो ये बहुत फेक लग रहा है मुझे सीन। इसीलिए हो सकता है कि वो पहचान गया हो रजत दलाल, इसे टाइम गॉड की रेस से भी बाहर किया ही था इसको, इसीलिए। तो बात कर लेते हैं कि क्या कहा चाहत पांडे ने। कहा कि जो तुम्हें ईडन रोज़ बोल रही थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तुम इतनी जल्दी क्यों उसको बहन बना लिए, 2 दिन आए हुए नहीं हुए और तुम बहन बहन, मतलब मत करो ना ऐसा। फिर कहती नज़र आई है कि तुम जानते हो ना कि तुमने जिसे टाइम गॉड के लिए सपोर्ट किया है ईसा को, वो भी तुम्हारी अपनी नहीं है, मतलब तुम उसे 100% अपना देते हो, लेकिन क्या वो तुम्हें 50% या 60% भी देती है? नहीं देती। वो उसके लिए उसके दो लोग हैं,
जो विपिन है और अविनाश है उसके लिए दो लोग हैं, तुम कहीं नहीं हो। तुम्हारा बता दो कौन है सारा के अलावा? तुम अपने ही तरफ से बोल रहे हो कि ईशा मेरी बहन है, ईशा मेरी बहन है, लेकिन उधर से इतना कुछ नहीं आ रहा है तुम्हारी तरफ। तो यहाँ पे रजत ने बोला कि ठीक है, नहीं मानती, इतना नहीं मानती जितना मैं उसे मानता हूँ, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूँ। और यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात कह दी रजत दलाल ने, जो दिल की बात हो सकती है, कि विपिन मेरा कोई नहीं है और अविनाश मेरा कोई नहीं है। यहाँ पे उसने साफ साफ बोल दिया, विपिन मेरा कोई नहीं है, अविनाश मेरा कोई नहीं है, ईशा है। तो जो हम एक कल परसों से आई थिंक हम लोग एक गलत फहमी पाल के आ रहे थे कि मसाज करने लगा है, मसाज की है ना आज, ये वीडियो मैंने आपको कल ही दे दी थी कि मसाज करते हुए रजत दलाल दिखाई दिया है अविनाश की। तो ये मसाज वसाज वो ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट था, थोड़ा सा ज़रूरत थी उसको, तो ऐसे कर दिया, मतलब ना दोस्त समझ के ना दुश्मन समझ के, बस नॉर्मल। उसका मतलब हमने ये निकाला कि क्या दोस्ती की यहाँ से शुरुआत है? तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म। यहाँ पे दोस्ती की कोई शुरुआत नहीं है, बस ये जस्ट फॉर गेम, बस गेम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ज़्यादा दुश्मनी जो है करणवीर के साथ है। अभी इन लोगों के साथ कोई राड़ा चल नहीं रहा है रजत दलाल का, तो इसीलिए कि भाई ठीक है, उधर दुश्मन है तो इधर कम से कम हम नॉर्मल रखते हैं। हालांकि लगाव इधर भी नहीं है, ना अविनाश से ना विपिन से। हल्का फुल्का आप कह सकते हैं तो अ, ईसा के साथ कह सकते हैं, अदरवाइज ना ये अविनाश को मानता है और ना ही ये विपिन को मानता है। तो ये है दोस्तों अभी की दास्तान, पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। मैं फिर से कह दूं दोस्तों कि कल जो हमें देखने को मिलेगा वही चीज़ जो मैंने आज आपको बोल दी है, कि लड़कियां आएंगी दिग्विजय के पास, रजत के पास नहीं, सॉरी, करण के पास, और कुछ कुछ मांगने की कोशिश करेंगे कि मुझे अंडे दे दो, या मुझे ये वेजिटेबल दे दो, या मुझे एप्पल दे दो। तो ये लोग अगर बिना ईगो के, बिना अपनी ईगो मसाज कराए सीधे सीधे कोई चीज़ दे देते हैं, तब तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर इन्होंने ना नुकुर की तो फिर हम एक्सपोज करने के लिए बैठे ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के